हाँ जी, नमस्कार। संविधान चल रहा था हमारा और संविधान में हमने प्रस्तावना देख ली थी, संविधान की विशेषताएं देख ली थी, अनुसूचियां देख लिया था और संविधान संशोधन की प्रक्रिया देख ली थी। आज हम शुरू कर रहे हैं पार्ट 1। मैंने जैसे कि बताया कि संविधान में 22/25 पार्ट हैं। तो पहले पार्ट में क्या है, आज से अनुच्छेद शुरू हो रहे हैं, आज से आर्टिकल शुरू हो रहे हैं। एक अनुच्छेद से हम पढ़ेंगे आज। तो आज हम देखेंगे कि भारत जो संघ है वो कैसे बना है, उसका नाम क्या है संविधान में, इस देश का नाम क्या है संविधान में, या ये कितने राज्यों से मिलकर बना है, या कितनी केंद्र शासित प्रदेश, ये सब चीज़ें हम आज देखेंगे। भाग फर्स्ट और आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक हम आज बात करेंगे। ठीक है, ज़रा आज हम बात करेंगे भाग फर्स्ट, पहला भाग संविधान का। जैसा कि आपको पता है कि संविधान में 22/25 भाग हैं। तो पहले भाग और आर्टिकल 1 से लेकर अनुच्छेद 1 से 4 तक। ठीक है, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक हम पढ़ेंगे आज। 1 से लेकर 4 तक क्या है, संघ और उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में बता रखा है। संघ, फर्स्ट भाग में क्या है, संघ और राज्य क्षेत्रों के बारे में बता रखा है, उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में बता रखा है। ठीक है, ये आज का हेडिंग है या आज का टॉपिक है। ये पूरा कंप्लीट 1 से लेकर 4 तक हम पढ़ेंगे। और क्या है पहले भाग में देखा, संघ और राज्य क्षेत्रों के बारे में, कि उसके राज्य क्षेत्र कितने हैं, संघ किन राज्यों से मिलकर बना है। ये आर्टिकल जब हम फर्स्ट पढ़ रहे होंगे, आर्टिकल पहला जब हम आर्टिकल देखेंगे तो उसमें क्या बता रखा है, संघ का नाम। अनुच्छेद पहले में क्या है, संघ का नाम, संघ का नाम तथा उसके राज्य क्षेत्र, उसके राज्य क्षेत्र, राज्य क्षेत्र। ठीक है, आर्टिकल फर्स्ट में क्या है, संघ का नाम तथा उसका राज्य क्षेत्र। और आर्टिकल फर्स्ट में ही लिखा गया है, क्या लिखा गया है देखना जरा। आर्टिकल फर्स्ट में ही लिखा गया है, भारत आर्टिकल फर्स्ट, भारत अर्थात इंडिया, अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा, राज्यों का एक संघ होगा, एक संघ होगा। और संघ के लिए शब्द यूज किया गया है इंग्लिश में यूनियन, और एक दूसरा शब्द होता है फेडरेशन। फेडरेशन शब्द का इस्तेमाल भारत में नहीं किया गया है। जब मैं संविधान की विशेषताएं बता रहा था तो संविधान की विशेषताओं में नहीं बताया कि भारत राज्यों का एक संघ है और संघ के लिए शब्द यूज किया गया है यूनियन। वहां भी मैंने बताया था कि फेडरेशन और यूनियन में क्या डिफरेंस है, या यहाँ भी समझ लीजिए जरा, यूनियन और फेडरेशन में अंतर क्या है। यूनियन शब्द उस देश के संविधान में लिखा गया है, या भारत में यूनियन शब्द इसलिए लिखा गया है कि भारत के संघ में जो भी राज्य मिलेगा, या जो भी उस टाइम के देसी रियासतें थी, या ब्रिटिश भारत था, या चीफ कम्युनिस्टियाँ थी, या जो भी भारत में विदेशी राज्य मिला, कोई भी राज्य, चाहे वो भारत का है चाहे विदेशी, कोई भी राज्य जो भारत में एक बार मिल जाएगा, भारत संघ में जो मिल जाएगा, वो भारत से अलग नहीं हो सकता, क्योंकि हमने यूनियन शब्द यूज किया है। जबकि फेडरेशन शब्द में क्या अंतर, फेडरेशन शब्द क्या बोलता है, अमेरिका के संविधान में फेडरेशन है, यूके के संविधान में फेडरेशन है, यूएसएसआर है पूर्व सोवियत संघ, उसमें भी फेडरेशन शब्द का यूज किया गया है। तुमको पता होगा पूर्व सोवियत संघ टूटा है, यूएसएसआर टूटा है 1990 में, 1990 में जब पूर्व सोवियत संघ टूट के अलग हो गई है। अमेरिका भी टूट सकता है, अमेरिका में पहले 13 गणराज्य थे, अब 50 हैं, टूट सकता है कभी भी।
फेडरेशन और यूनियन में बेसिक डिफरेंस ये है कि फेडरेशन में जो राज्य मिलेंगे वो संघ को अपनी संप्रभुता वो अपने पास रखेंगे राज्य, और किसी संधि, इन दोनों का मतलब होता है संधि समझौता, संधि समझौता, इन दोनों का मतलब होता है संधि समझौता, दोनों शब्दों का मतलब। लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है कि जो यहाँ पे जो राज्य मिलेंगे वो संघ से अलग नहीं हो सकते, जबकि फेडरेशन में जो मिलेंगे वो किसी शर्त के आधार पर मिल रहे हैं, संप्रभुता अपने पास रखेंगे राज्य, और कभी भी अलग हो सकते हैं। यूएसएसआर टूटा, और यूके से अभी टूट रहा था उत्तरी स्कॉटलैंड, जनमत संग्रह हुआ, भले वो पास नहीं हो पाया लेकिन टूट सकता है। फेडरेशन भी अंतर है, अमेरिका टूट सकता है, यूके टूट सकता है, और यूएसएसआर टूट ही गया 1990 में, तो ये अंतर है। और नंबर 2 बात, एक लड़की थी ऐश्वर्या परास, तो ऐश्वर्या परास ने एक सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, या आरटीए लगाया था कि भारत को कोई हिंदुस्तान कह रहा है, कोई भारत कह रहा है, कोई इंडिया कह रहा है, कोई आर्यवृत कह रहा है, भारत का नाम क्या है? तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है अपने कि आर्टिकल 1 में देखिए स्पष्ट लिखा हुआ है संविधान में कि भारत अर्थात इंडिया, भारत ही इंडिया है और इंडिया ही भारत है, भारत ही इंडिया ही भारत है और भारत ही इंडिया है। ये संस्कृति, रीति रिवाज, हमारी परंपराओं को दर्शाता है, जबकि इंडिया शब्द आधुनिकता को दर्शाता है। इंडिया शब्द, संविधान सभा में भी ये बात उठी थी कि हम देश का नाम क्या रखें जी, भारत रखें या इंडिया रखें या एक ही नाम रखें। इंडिया को हम इग्नोर नहीं कर सकते थे, क्योंकि अंग्रेजों के टाइम में जो भी अधिनियम आए, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट देख लीजिए, या 1792 का देख लीजिए, 1813 का चार्टर देख लीजिए, 1833 का चार्टर देख लीजिए, 1853 का देख लीजिए, 1858 का भारत परिषद अधिनियम देख लीजिए, या 1892 का, या 1909 का माले मिंटो सुधार देख लीजिए, या 1919 का भारत परिषद 1919 का चेम्स क्या वो मांटेगू चेम्सफोर्ड वो सुधार अधिनियम देख लीजिए। सब में इंडिया शब्द का यूज किया है। जितने भी ब्रिटिश सरकार के जितने भी कानून आए हैं सब में इंडिया शब्द का यूज किया गया है। अभी बढ़ आईपीसी देख लीजिए, इंडियन पेनल कोड, उसमें भी इंडिया शब्द का यूज किया गया है। तब संविधान में ये बात उठी कि अगर अभी भी अंग्रेजों के बहुत सारे कानून लागू हैं भारत में और इंडिया के नाम से हैं, तो अगर हम इंडिया को नहीं रखते, इंडिया नाम नहीं रखते संविधान में, या भारत का नाम सिर्फ भारत रखते, तो इंडिया के नाम से जो भी कानून बने हुए हैं वो भारत में लागू नहीं होते। सुप्रीम कोर्ट उसको नकार देती कि हाँ जी ये तो इंडिया में लागू होगा, इंडिया तो है ही नहीं। तो इसलिए हमने क्या रखा है, भारत अर्थात इंडिया, इंडिया ही भारत है और भारत ही इंडिया है। दोनों में यही दो नाम है, हिंदुस्तान नाम कहीं नहीं लिखा हुआ है, आर्यवृत कहीं नहीं लिखा हुआ, वो बोलने की बात है। ये है आर्टिकल 1 में क्या है, भारत का नाम इंडिया है और संघ के बारे में बताया गया है, राज्यों के बारे में बताया गया है। जब संविधान स्टार्टिंग में जब संविधान जब लागू हुआ था तो भारत में 4 प्रकार के राज्य थे। संघ जो मिला था वो 4 प्रकार के राज्यों से मिला था। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी, इन 4 प्रकार के राज्यों से मिलकर भारत संघ बना था। जब भारत संविधान जब लागू हुआ था 1950, 1950 के आसपास जब हम आज़ाद हुए थे और जब भारत का संविधान लागू हुआ तो स्टार्टिंग में मूल संविधान में संघ जो बना था वो 4 टाइप के राज्यों से मिलकर बना था। पहले ग्रुप में थे 9 राज्य, दूसरे ग्रुप में थे 8 राज्य, तीसरे ग्रुप में थे 9 राज्य और चौथे में थे 1 राज्य। इसमें जो 9 राज्य थे वो ब्रिटिश भारत के थे। ब्रिटिश भारत मतलब जो ब्रिटिश के उस टाइम ब्रिटिश जिन जगहों पर या जिन राज्यों पर ब्रिटिश सरकार का क्या था, आधिपत्य था, या ब्रिटिश सरकार का गुलाम थे। ब्रिटिश भारत के 9 राज्य इसमें थे। इसमें थी देसी रियासतें, देसी रियासतों को मिलकर ये 8 राज्य बने थे, और ये 9 बनी थी चीफ कमिश्नरियों। ये 9 जो राज्य बने थे ये चीफ कमिश्नरियों से मिलकर बने थे। और जो एक था ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह था, अंडमान निकोबार।
अंडमान निकोबार द्वीप समूह था। ये 4 प्रकार के राज्य मूल संविधान में थे। फिर संविधान में 7वां संवैधानिक संशोधन हुआ 1956 में और ये 4 प्रकार के राज्यों को समाप्त कर दिया गया। और फिर से संविधान में ये 4 प्रकार के राज्यों को समाप्त कर दिया गया और संविधान में फिर 3 प्रकार के राज्यों का उल्लेख किया गया। कौन कौन से 3? अब वर्तमान में 3 प्रकार के राज्य हैं। पहला है संघ, एक मिनट, पहला है, फर्स्ट है राज्य क्षेत्र, दूसरा है संघ राज्य क्षेत्र और तीसरा है अर्जित क्षेत्र या अर्जित राज्य क्षेत्र। अर्जित क्षेत्र या अर्जित राज्य क्षेत्र। वर्तमान में राज्य क्षेत्रों में देखें, अगर वर्तमान में जम्मू कश्मीर को भी लेके चलें तो वर्तमान में 28 राज्य हैं। यहाँ पे 9 संघ राज्य क्षेत्र का मतलब होता है केंद्र शासित प्रदेश, 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं और अर्जित राज्य हैं 0। अर्जित राज्य क्या है? 0। अर्जित राज्य किसको कहते हैं? अर्जित राज्य का मतलब होता है कि ऐसी जगह या ऐसी भूमि या ऐसा क्षेत्र जो विवादित है या जो भारत का है और किसी दूसरे देश के कब्जे में है। ये जम्मू कश्मीर वाला ये एरिया देख लीजिए। जम्मू कश्मीर का 40% भाग किसके पास है? पाकिस्तान के पास है। और इधर वाला पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया, जिसको अक्साई चीन कहते हैं। 7% भाग भारत के पास है और 40% पाकिस्तान के पास है। पाकिस्तान उसको आज़ाद कश्मीर कहता है और भारत उसको गुलाम कश्मीर कहता है। और उसी में से 40% भाग में से ही कुछ भाग पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया, जिसको अक्साई चीन कहते हैं। जब 1962 में अरुणाचल प्रदेश, जब भारत चाइना का युद्ध हुआ था तो चाइना के पास अरुणाचल प्रदेश का कुछ हिस्सा अभी भी चाइना के पास है। तो ये क्षेत्र अगर भविष्य में भारत के साथ मिल जाते हैं, ये क्षेत्र अगर भविष्य में क्या होते हैं, भारत के साथ मिल जाते हैं, तो ये कहाँ रखे जाएंगे? यहाँ पे अर्जित क्षेत्र में। सपोज कीजिए अगर अर्जित क्षेत्र को हम संविधान से निकाल दिया जाए या समाप्त कर दिया जाए इसको, अर्जित क्षेत्र को, तो क्या होगा? पाकिस्तान सोचेगा कि अब ये पूरा जम्मू कश्मीर जो 40 हिस्सा है इस पर सिर्फ हमारा कब्जा है, इसके लिए कोई विवाद नहीं होगा। जो अरुणाचल प्रदेश का जो हिस्सा चाइना के पास है, चाइना सोचेगा कि नहीं, ये क्या है, भारत ने हमको दे दिया, या भारत इसके लिए कोई युद्ध नहीं करेगा। जब भविष्य में ये जो अर्जित क्षेत्र, इसलिए हमने संविधान में लिखा गया। आज भी हम दावा करते हैं कि ये 40% वाला हिस्सा हमारा है। आज भी हम दावा करते हैं कि ये जो अरुणाचल प्रदेश का जो हिस्सा चाइना के पास है वो हमारा है। और हमारा संविधान भी दावा करता है अर्जित क्षेत्र लिख के कि आज भी हमको क्या चाहिए, आज भी हमारे कब्जे, मतलब हमको हमारा ही हिस्सा है ये, और हम इसको भविष्य में कभी भी ले सकते हैं, चाहे हम अंतर्राष्ट्रीय दबाव से ले या हम आपसे समझौते से ले या युद्ध से ले, किसी भी कारण से। तो ये इस 3 प्रकार के राज्यों का उल्लेख आर्टिकल 1 में किया गया है, अनुच्छेद 1 में किया गया है। ठीक हो गया। और जब 16वां संवैधानिक संशोधन 1963 में एक 16वां संवैधानिक संशोधन हुआ था, ध्यान से समझना चाहिए, को एग्जाम में आता है कई बार। 16वां संवैधानिक संशोधन हुआ 1963 में और इसमें स्पष्ट कह दिया है कि भारत संघ में जो भी राज्य मिलेगा वो कभी अलग नहीं हो सकता, वो कभी भी अलग नहीं होगा। और एक शब्द प्रस्तावना में तुमने देखा होगा, अखंडता शब्द जब जुड़ा है, जिसका मतलब ही क्या है कि टूट नहीं सकता भारत से कोई, इसलिए संविधान की प्रस्तावना में अखंडता शब्द जोड़ा गया। जब प्रस्तावना वाला लेक्चर देखेंगे तो उसमें मैंने बताया कि अखंडता शब्द कब जोड़ा, क्या इसका मतलब होता है। इसका मतलब ये है कि कोई भी जो संघ में जुड़ गया है वो अलग नहीं हो सकता भारत से। और 16वां एग्जाम में पूछा जाता है कि किस संवैधानिक संशोधन द्वारा भारत को एक अखंडता या भारत के जो राज्य हैं वो भारत संघ से अलग नहीं हो सकते। तो 16वां संवैधानिक संशोधन 1963 द्वारा ये जोड़ा गया। और अखंडता शब्द को तो सुप्रीम कोर्ट ने मूलभूत ढांचा भी कह दिया, मूलभूत ढांचा है अखंडता, इसका मतलब मूलभूत ढांचे में आप परिवर्तन नहीं कर सकते। अखंडता शब्द क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया स्पष्ट कि ये क्या है, मूलभूत ढांचा है, और मूलभूत ढांचे में आप परिवर्तन नहीं कर सकते। तो ये था आर्टिकल में 3 प्रकार के, वर्तमान में 3 प्रकार के राज्य संघ क्षेत्र हैं, ये 3 प्रकार के राज्यों से
बना हुआ है, संघ बना हुआ है, और भारत का नाम इंडिया है। इंडिया और भारत संविधान में लिखा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। एक चीज और जरा ध्यान से देखना, आर्टिकल एक ले लीजिए, अनुसूची एक ले लीजिए। इनमें जम्मू कश्मीर अभी तो वर्तमान में नहीं है, लेकिन फिर भी सुन लीजिए, जब जम्मू कश्मीर पढ़ाऊंगा तब वो सब जो डाउट होंगे क्लियर कर दूंगा मैं। लेकिन अभी समझ लीजिए, जम्मू एंड कश्मीर का उल्लेख अनुसूची एक में भी है, आर्टिकल एक में भी है। लेकिन जब हम संविधान का भाग 6 पढ़ेंगे और उसमें आर्टिकल 152 पढ़ रहे होंगे, आर्टिकल 152 पढ़ रहे होंगे, इसमें भी राज्यों के बारे में बताया गया, राज्यों की परिभाषा दे रखी है। तो इसमें जम्मू कश्मीर का कोई वर्णन नहीं किया गया, जबकि अनुसूची एक में है, आर्टिकल एक में है, नहीं अनुसूची फर्स्ट में है, आर्टिकल एक में है जम्मू कश्मीर का वर्णन। जबकि भाग 6 अगर हम पढ़ रहे होंगे, राज्यों के बारे में है, वहाँ भी राज्यों की परिभाषा दे रखी है वहाँ भी, तो आर्टिकल 152 में क्या जम्मू कश्मीर का कोई वर्णन नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 370 में पूरा जम्मू कश्मीर के बारे में था। अब तो वर्तमान में जब जम्मू कश्मीर पढ़ाऊंगा तब उसके बारे में बताऊंगा कि क्या क्या हो गया है उसका। तो ये ध्यान रखना जरा, आर्टिकल एक में भी है, अनुसूची एक में भी है, आर्टिकल 152 में नहीं है, भाग 6 में नहीं है जम्मू कश्मीर के बारे में। अब देखिए जरा आर्टिकल 2, आर्टिकल 2 में क्या है, नए राज्यों का निर्माण, नए राज्यों का निर्माण, नए राज्यों का निर्माण तथा प्रवेश का अधिकार संसद के पास होगा। नए राज्यों का निर्माण का मतलब यह है, अच्छा आर्टिकल 2 और 3 में डिफरेंस क्या है? आर्टिकल 2 और 3 में माइनर सा डिफरेंस ये है कि आर्टिकल 2 बताता है कि अगर कोई विदेशी राज्य भारत संघ में जुड़े, अगर कोई विदेशी राज्य या विदेशी कोई क्षेत्र है, चाइना का है, बांग्लादेश का, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, जो भी जिसका भी क्षेत्र अगर भारत में जुड़ता है तो वो कहाँ जोड़ा जाएगा? आर्टिकल 2 में। और आर्टिकल 3 क्या बताता है कि भारत के राज्य जो हैं उनमें अगर हमको कोई चेंजेस करना है, उन राज्यों को अगर टुकड़ों में बांटना है या 2-3 राज्यों को मिला के हमको कोई नया राज्य बनाना है तो आर्टिकल 3 में। ये माइनस डिफरेंस। पहले आर्टिकल 2 समझ लीजिए। आर्टिकल 2 में नए राज्यों का निर्माण तथा प्रवेश के बारे में लिखा गया और इसकी शक्ति संसद के पास होगी और संसद साधारण विधेयक द्वारा, इसके लिए हमको स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत नहीं है, साधारण मेजोरिटी या साधारण विधेयक द्वारा साधारण कानून के माध्यम से हम नए राज्यों को प्रवेश कर सकते हैं। जैसे 1961 में गोवा जुड़ा था, याद होगा, पुर्तगालियों का शासन था इस पे, अंग्रेजों से ज्यादा पुर्तगाली रहे भारत में, सबसे पहले भी पुर्तगाली है, सबसे बाद में भी पुर्तगाली है। फ्रांसीसियों में डच, फ्रांसीसी, अंग्रेज, पुर्तगाली, तो इन सब में से सबसे पहले भी पुर्तगाली है और सबसे बाद में भी पुर्तगाली जा रही है। लगभग 500 साल तक पुर्तगाली रहे भारत में, अंग्रेज तो 200 साल तक रहे। तो गोवा जब हमने 1961 में गोवा जब भारत में मिला था तो वो कहाँ जोड़ा गया, किस माध्यम से जोड़ा गया? क्योंकि ये भारत का राज्य नहीं था, ये पुर्तगालियों के उसमें था, अंडर में था 1961 तक, और ये जुड़ा भारत में आर्टिकल 2 के तहत। और गोवा को पहले केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, बाद में राज्य बनाया गया। दूसरा देश लीजिए सिक्किम। सिक्किम पहले भारत का क्षेत्र नहीं था, वहाँ पे राजा के अंडर में था वो। इंदिरा गांधी जिस टाइम प्रधानमंत्री थी 1975 में, इंदिरा गांधी ने बात की राजा से कि आप क्या करिए, हमारे साथ जुट जाइए, और तब 35वां संवैधानिक संशोधन हुआ, 35वां संवैधानिक संशोधन 1975 में, और सिक्किम राज्य जुड़ा एक शर्त पर, सह राज्य का दर्जा दिया गया। इसको पूछ जाता है एग्जाम में कभी, सह राज्य का, सह राज्य मतलब सहयोगी राज्य। कुछ शर्तों या इसने पूर्ण कंप्लीट तरीके से राजा ने संप्रभुता नहीं दी थी भारत संघ को, तो सह राज्य के माध्यम से ये जुड़ा था। ठीक उसी के कुछ टाइम बाद राजा को फिर फोर्स किया गया, मनाया गया राजा को, इंदिरा गांधी उस टाइम प्रधानमंत्री थी, और फिर राजा ने मंजूरी दे दी, तो फिर से संविधान में 36वां संवैधानिक संशोधन करना पड़ा 1975 में, 1975 में ही, और राज्य सिक्किम को क्या हो गया, पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, पूर्ण राज्य बना। कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि सिक्किम जो राज्य है वो भारत संघ क्षेत्र में या भारत के संघ में या भारतीय राज्य क्षेत्र में कब मिला, उसे पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला? 1975 में ही 36वां संवैधानिक संशोधन, और सह राज्य का दर्जा 35वां संवैधानिक संशोधन। आर्टिकल 2 समझ में आ गया होगा, आसान है क्योंकि बाहरी राज्यों का प्रवेश है और संसद विधि बनाकर आसानी से इसको ले सकती है।
आर्टिकल 2 में मैंने गोवा का एग्जांपल दिया, सिक्किम का उदाहरण दिया। ये इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए जरा आर्टिकल 3, आर्टिकल 3 क्या है? आर्टिकल 3, मैंने कहा कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में माइनर सा डिफरेंस है। आर्टिकल 2 कहता है कि विदेशी राज्यों का अगर कोई मिलेगा भारत में उसके बारे में बताता है, और आर्टिकल 3 क्या बताता है कि जो भारत के राज्य हैं, जैसे उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ, तो इनके बारे में आ गया कि किसी नए राज्य का निर्माण नाम, क्षेत्र, सीमा परिवर्तन का अधिकार संसद को पास है, संसद को होगा। अगर किसी राज्य को नाम चेंज करना है या किसी राज्य की सीमा परिवर्तन करना है या किसी राज्य का गठन करना है, नया राज्य बनाना है, तो कौन बनाएगा? आर्टिकल 3। एग्जाम में आएगा उत्तराखंड राज्य किस आर्टिकल के तहत भारत के संघ, या किस आर्टिकल के तहत भारत संघ ने इसको किस आर्टिकल के तहत नया राज्य बनाया? गोवा किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 2। उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, ये सब राज्य जो हैं ये आर्टिकल 3 के तहत भारत ने क्या किया है? नए राज्यों का गठन किया है। पहले उत्तराखंड का नाम उत्तरांचल था, फिर उत्तराखंड किया। ये किसने किया? इसकी शक्ति किसके पास है? संसद के पास। हाँ, अगर राज्य अपने राजधानियों के नाम चेंज करती है तो ये राज्य विधानमंडल कर सकती है, लेकिन अगर राज्य का नाम चेंज करना है तो कौन करेगी? संसद। इतना समझ में आ गया? आर्टिकल 3 में देखिए जरा, किसी नए राज्य का निर्माण, नाम, क्षेत्र, सीमा में परिवर्तन अगर करना है तो कौन करेगा? संघ करेगा या संसद करेगी। और इसमें आर्टिकल 3 में 4 प्रकार के राज्य बना सकता है। कितने प्रकार के? 4 प्रकार राज्यों का उल्लेख किया गया है। इसमें 4 प्रकार के राज्य कैसे बनेंगे? ये एक राज्य है और इसका कुछ एरिया काट करके नए राज्य का निर्माण किया है, ये नया राज्य। और ये क्या था? ये पुराना राज्य था, पहले वाला राज्य। ठीक है। किसी एक राज्य का कुछ हिस्सा, जैसे उत्तर प्रदेश का कुछ हिस्सा काट के या कुछ हिस्सा अलग करके उत्तराखंड राज्य बनाया गया, एक टाइप का राज्य ऐसे बन सकता है। किसी दो राज्यों के क्षेत्रों को मिलाकर, किसी दो राज्यों के 2 क्षेत्रों को मिलाकर भी एक नया राज्य बना सकता है, नया राज्य का निर्माण कर सकती है। कौन? संसद। 2 टाइप के राज्य हो गए। तीसरा टाइप का राज्य, किसी 3 राज्यों, निकटवर्ती 3 राज्यों के कुछ एरिया, ए का, कुछ बी का और कुछ सी का, तीनों राज्यों के कुछ एरिया को, तीनों राज्यों के एरिया को इकट्ठा करके या काट करके एक नए राज्य का निर्माण कर सकते हैं, नया राज्य। 3 प्रकार के राज्य। और चौथे प्रकार के राज्य 1, 2, 3, इन तीनों राज्यों को मिला करके एक बड़ा राज्य बनाया जा सकता है, बड़ा राज्य बनाया जा सकता है। आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 में नए, देखो मैंने क्या बताया, आर्टिकल 3 में क्या है? किसी नए राज्य का नाम, किसी नए राज्य का गठन, किसी नए राज्य की सीमा, किसी नए राज्य का क्षेत्र परिवर्तन करना, किसके पास है ये अधिकार? संसद के पास है ये अधिकार। और उस आर्टिकल 3 में ही 4 प्रकार के राज्य बना सकते, 4 तरीके से नए राज्य बना सकते। कैसे? एक राज्य का कुछ हिस्सा, जैसे उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ, बीच में ये मांग भी उठी थी कि उत्तर प्रदेश को 4 राज्य बना दिया जाए, 4 हिस्सों, बहुत बड़ा राज्य है, 4 हिस्सों में बांट दिया जाए इसको। तो ये पहला टाइप। दूसरा टाइप क्या है कि 2 राज्यों के कुछ हिस्से को, दोनों राज्यों के कुछ ए हिस्से का, कुछ बी के हिस्से का काट करके एक नया राज्य बना दिया जाए। तीसरा टाइप क्या है? 3 राज्यों के कुछ हिस्से को बना करके, मिला करके। और चौथा टाइप क्या है कि 3 राज्यों को मिला, छोटे छोटे 3 राज्यों को मिला के एक बड़ा राज्य बनाया जा सकता है। आर्टिकल 3 ही कहता है। समझ में आ गया होगा आर्टिकल। और आर्टिकल 4 ध्यान में सुनिए। आर्टिकल 4 ये कहता है कि आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 में जो भी परिवर्तन करने का अधिकार संसद को होगा और वो साधारण बहुमत से ऐसा कर सकती है। उसके लिए आर्टिकल 368 की जरूरत नहीं है। आर्टिकल 368 में 2 तरीके हैं संविधान संशोधन के, क्या है वो इससे पहले वाले लेक्चर में देख लीजिए। अब सुनिए जरा,
अब ध्यान से सुनिए, आर्टिकल 1 में क्या है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। संविधान के आर्टिकल 1 में लिखा गया है कि भारत का नाम भारत ही नहीं है, इंडिया भी है। भारत हमारी रीति रिवाज संस्कृति को दर्शाता है, जबकि इंडिया आधुनिकता को दर्शाता है। हम पुरानी संस्कृतियों को भी मानेंगे, उनको भी संजोए रखेंगे अपने हृदय में, और हम आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी अपनाएंगे। इंडिया शब्द ये प्रदर्शित करता है। और उसमें पहले मूल संविधान में 4 प्रकार के राज्य थे, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, मैंने अभी बताया। और फिर वर्तमान में जब 7वां संवैधानिक संशोधन हुआ 1956 में, तो 4 प्रकार के राज्यों को खत्म कर दिया गया और 3 प्रकार के राज्य, एक राज्य क्षेत्र, एक संघ राज्य क्षेत्र और एक अर्जित राज्य। अर्जित राज्य वे हैं जो विवादित है या जो किसी दूसरे देश के कब्जे में है या दूसरे देश के कब्जे में है। अगर भविष्य में हम उनको अपने संघ में मिलाते हैं या किसी समझौते के माध्यम से या किसी प्रलोभन लालच के माध्यम से या किसी अंतर्राष्ट्रीय दबाव के माध्यम से, तो वो कहाँ रखेंगे, हम अर्जित राज्य में रखेंगे। इतना समझ में आ गया। 3 प्रकार के राज्य। आर्टिकल 2 क्या कहता है, नए राज्य का प्रवेश। नए राज्य का कौन सा, वही वाला गोवा, सिक्किम जो मिला था। आर्टिकल 3 क्या कहता है कि हमारे संघ में जो राज्य हैं, उन राज्यों को अगर हम उसका नाम परिवर्तन करना है या क्षेत्र परिवर्तन करना है या उनकी सीमा परिवर्तन करना है या उनमें से ही नया राज्य बनाना है, तब आर्टिकल 3 में है। और आर्टिकल 3 में 4 प्रकार के राज्य बनेंगे, या किसी एक राज्य से अलग होगा, कोई दूसरा राज्य बनेगा, या 2 राज्यों का कुछ हिस्सा काट के नया राज्य बनाया जाएगा, या 3 राज्यों के कुछ हिस्सों को काट के नया राज्य बनाया जाएगा, या 3 छोटे छोटे राज्यों को मिला करके एक नया राज्य बनाया जाएगा। ये 4 प्रकार के राज्यों के बारे में कहाँ गए बताया गया आर्टिकल 3 में। और आर्टिकल 4 क्या कहता है, अगर इनमें कोई संशोधन करना है या इनमें कोई विधि बनाकर कुछ करना है, तो ये अधिकार किसके पास होगा, संसद के पास होगा। और इसको साधारण बहुमत या सिंपल मेजोरिटी वाला जो प्रोसेस है कानून बनाने का, उसके माध्यम से चेंज कर सकेगा। ये तो आज राज्य तथा संघ क्षेत्र। आई होप कि समझ में आ गया होगा। आज का लेक्चर इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।